आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के अहंकार वाले बयान से उनके संगठन आरएसएस ने अब किनारा कर लिया है। संघ की ओर से बयान बिना कैमरे पर यह बयान जारी किया गया है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि वो आरएसएस का आधिकारिक स्टैंड नहीं है। तो कुल मिलाकर ये अब इंद्रेश कुमार का बयान सामने आ गया है कि आधिकारिक स्टैंड नहीं है। आरएसएस ने अब जब किनारा किया तो इंद्रेश कुमार सामने आए हैं और उन्होंने ये बड़ी बात कही है। तो इंद्रेश का बयान आधिकारिक नहीं। दरअसल इससे पहले 10 जून को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी बीजेपी पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि जनता ने अपना मत दे दिया है, क्या हुआ और क्यों हुआ संघ इसमें नहीं पड़ता। मोहन भागवत ने यह भी कहा था कि सच्चा सेवक अहंकारी नहीं होता। यही नहीं, उन्होंने मणिपुर हिंसा का भी मुद्दा उठाया था। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अपने देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में प्रति 5 वर्ष होने वाली घटना है, होती है। उसके अपने नियम है, डायनेमिक्स है, उसके अनुसार होता है। समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा। क्यों कैसे इसमें संघ के हम लोग नहीं पढ़ते। और इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज संवाददाता रविंद्र लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रविंद्र, कुल मिलाकर संघ के 2 बड़े चेहरे, और उसमें मोहन भागवत ने भी तंज किया और इंद्रेश कुमार ने भी किया, लेकिन इसको क्या ऐसे समझा जाए कि मां ही अपने बच्चे को पीटने लगे ताकि बाहर वाले पड़ोसी जो है वो कुछ कह ना सके? अगर बेटा गलती करता है तो माँ जाहिर तौर पर है उसको डांटती भी है और पिटती भी है। ये तो माँ का एक स्वरूप भी होता है। जहाँ तक मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार की बात है, दोनों बहुत बड़े चेहरे, एक तो सरसंचालक है, एक आरएसएस के चेहरा भी है। और हालांकि जो हमें ऑफिशियल एक आया आरएसएस की तरफ की, इंद्रेश कुमार का बयान आरएसएस का बयान नहीं है, और मोहन भागवत ने सरकार पर टिप्पणी नहीं की थी। ये आरएसएस ने ऑन रिकॉर्ड ऑफ कैमरा कहा। अजीब बात है। दूसरी बात है कि 31 अगस्त से 2 सितंबर तक आरएसएस समन्वय बैठक है, जिसमें बीजेपी के उस समय का अध्यक्ष और जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं संगठन महासचिव, वो भी वहां रहेंगे। यानी ये क्रम आगे चलने वाला। लेकिन इस हकीकत से कोई इंकार नहीं कर सकता कि इस चुनाव में आरएसएस के स्वयंसेवकों के पास कोई संदेश नहीं गया था आरएसएस की तरफ से, जो हमेशा जाता है ऑफिशियल अनऑफिशियल। तो रविंद्र, यहाँ ये भी समझना होगा ना कि खुद जेपी नड्डा साहब ने कह दिया था कि अब बीजेपी सक्षम है। अभी तक हमें जरूरत थी संघ की, लेकिन अब हम सक्षम हैं, तो इसको लेकर भी नाराजगी है संघ में। बिल्कुल, देखिए उसमें तक 3 फेज का चुनाव बचा हुआ था, वोटिंग बचा हुआ था, शायद उसका भी असर पड़ा है चुनाव के नतीजों में। और हालांकि जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष ने जिस पेपर को दिया था उसमें उन्होंने खंडन भी भेज दिया था। उन्होंने बाकी किसी मीडिया से इस बारे में बात नहीं की, लेकिन वो बातें आई थी कि हम सक्षम हो चुके हैं। हो सकता है कि 400 पार के जो नारे लग रहे थे, उससे उस समय बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये मान के चल रहे थे कि 350 से ऊपर हमारी सीटें आएगी, लेकिन आई 240। और इसीलिए इंद्रेश कुमार ने कहा है अपनी बातें। लेकिन एक बात जरूर है कि आरएसएस जरूर नाराज है कि जिस तरह के बीजेपी के नेताओं का व्यवहार रहा है। हालांकि ऑफिशियल तरीके से इसे कोई नहीं कर रहा। बिल्कुल रविंद्र, देखिए नाराजगी भी जाहिर की जा रही है, और कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये घर की लड़ाई है जो अब बाहर आ रही है, और विपक्षी इसको भरपूर जिसे कहा जाए कि मुद्दा बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।